चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है। जहां मंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया, भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे संजय सिंह और साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के। दरअसल ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसे इन दोनों नेताओं को लेकर के साफ तौर पर देश की राजनीति में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बन रही थी, या फिर जिस ढंग से लगातार हम ये देख रहे थे कि एक के बाद एक कहीं ना कहीं मामला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस श्रेणी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उससे पार्टी पूरी तरीके से डगमगा गई है। पार्टी का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और अब देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी ये आज पहुंच चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि मामला कहीं ना कहीं पेचीदा हो चुका है। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो 2024 में किस ढंग से चुनाव लड़ेगी, किस ढंग से जनता को कन्विंस करेगी, क्योंकि बीजेपी इस पर फुल प्रूफ राजनीति कर रही है और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बतला रही है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा और भी गंभीर हो सकती है। आज इस पूरे मामले से जुड़ा आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुनाते हैं। बीजेपी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर और मनीष सिसोदिया जैसे पूरे मामलों पर क्या कह रहे हैं। चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है। जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास। जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है, एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है? मुझे क्यों बुलाया गया है? क्यों? आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं? क्या आप भगवान हैं? वैसे तो अब आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके बेल एप्लीकेशन लेकर। और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. तो आपने सुना दर्शकों, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जिन जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन जिन को सलाखों के पीछे डाला गया है, दरअसल उसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उनके खिलाफ क्या वाकई वो तमाम वैलिड सबूत अभी तक मिल पाए, और अगर मिल पाए हैं तो
उनकी सज़ा जो है वो मुकर्रर क्यों नहीं की जा रही। इस पूरे मामले पर, मनीष सिसोदिया वाले मामले पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत जो है उस ढंग से नहीं है और इस केस को इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, और अगर उनको ज़मानत नहीं मिल रही है इस बार, तो अगले 3 महीने बाद वो ज़मानत याचिका फिर से दायर करने के हकदार होंगे। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया और आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर के क्या बीजेपी पर आरोप लगा रही है वो भी आप एक बार जरूर सुने। मंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया, भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब न दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। मैं अभी सुन रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम कर रही है, इसमें हाय तौबा क्यों है? इसका राजनीति वेंडेटा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना उनको चिंता हो रही है, वो भी ये तय करना चाहते हैं इस देश के अंदर कि कौन पार्टी किससे गठबंधन करेगी। अभी भाजपा के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दर्द दिख रहा है कि गठबंधन हो रहा है देश के अंदर, उन पार्टियों के अंदर हो रहा है जो एक दूसरे पे सवाल उठाते थे। गठबंधन का ही तो डर है जो सारा आप अभियान चला रहे हो, सारा षड्यंत्र कर रहे हो। छुपाते छुपाते भी वो डर अभी भाजपा के प्रवक्ता के जुबान पे आ गया। यह आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से क्यों गठबंधन कर रही है जिन पार्टियों पे सवाल उठाती थी। अब भाजपा ये भी तय करेगी नोटिस का जवाब कौन देगा, कैसा जवाब देगा। भाजपा ये भी तय करना चाहती है कौन कहां आएगा, कौन चुनाव प्रचार करेगा, कौन पार्टी चुनाव प्रचार नहीं करेगी, कौन सी पार्टी किसमें गठबंधन करेगी, सब कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी। तो आपने सुना दर्शकों दोनों ही मामले को, और दोनों ही मामले को सुनने से आपको ये बेहद आसानी से समझ आ गया होगा कि दरअसल इस पर राजनीति पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन इंसाफ की बात या शराब जो है आबकारी नीति वाले मामले को लेकर के जो एक तरीके से इस समय माहौल राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से लाभ उठाने का प्रयास ज़रूर करेगी, क्योंकि ईमानदारी की उस राजनीति को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने वो मशाल जलाई थी, दरअसल उस पर सीधे तौर पर अटैक जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे क्या फैसला सुनने को मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।